आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टीकरण के बारे में। हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर से सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एस्टीकरण किसे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी पूछ लेता है। ठीक, एस्टीकरण किसे कहते हैं, सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। जब अम्ल और अल्कोहल अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं। सिंपल सी भाषा में है, अम्ल और अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। फिर से देखो क्या एस्टीकरण किसे कहते हैं। हमने कहा अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके जल और एस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके जल और एस्टर बनाते हैं। जिसे जल और एस्टर बनाते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टीकरण। क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। तो देख लीजिए क्या हमने कहा अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके जल और एस्टर बनाते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण कहते हैं। तो सिंपल से देख लो, ज्यादा दिक्कत हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट में भी चल सकते हो। यहां लिख दोगे अम्ल और यहां पे लिख दोगे क्या, अल्कोहल। अम्ल और अल्कोहल आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर प्लस जल बनाते हैं। और ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टीकरण कहलाती है। तो यही से बन सकता है शॉर्टकट में, अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टीकरण कहते हैं। ये हो गया। तो ये संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है इस तरह से। अब इसका उदाहरण देख लो। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। क्या है इसका उदाहरण, तो बढ़ते हैं एक तरफ। इसका उदाहरण क्या होगा, इसके उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं कि एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। उदाहरण में हमने क्या कहा, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक उदाहरण एस्टीकरण का। सबसे बढ़िया रिएक्शन है एस्टिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। अब क्या है इसमें, जब यह अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, नहीं किसकी प्रेजेंट में होती है, यह अभिक्रिया जो होती है वो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होती है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो एस्टीक अम्ल का सूत्र आप लोग को मालूम है, पीछे बताया गया था। एस्टीक अम्ल सूत्र क्या होता है, एस्टीक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH। ठीक, प्लस एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। किसकी उपस्थिति में हो रहा है, कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट का मतलब क्या हो गया, सांद्र हो गया। क्या हो गया, सांद्र। ठीक है, अब इसको ट्रिक के रूप में देखना है, एस्टर कैसे बन रहा है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, अम्ल है। क्या है ये, अम्ल है ना, ये अम्ल है।
ये क्या है, एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा है ना, तो क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया। और यहाँ क्या बनेगा, एस्टर। कैसे बनेगा, इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक यहाँ आपको नीचे हम बता रहे हैं, ठीक है, ट्रिक आपको नीचे बताया जा रहा है। फिर एस्टिक अम्ल को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किसमें टूटेगा, एसीटेट आयन, एसीटेट रेड आयन में और हाइड्रोजन धन आयन में, ठीक है। जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 COO माइनस प्लस H धन आयन, फिर प्लस, यहां आप देख रहे हो C2H5OH है, ठीक है। ये जैसे है वैसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको भी तोड़ के रख लो, C2H5 इस पे प्लस कर देना और इस पे क्या कर देना, OH माइनस कर देना। अब देखो हो जाएगा, यही देख लो, H धन आयन और OH ऋण आयन। तो आपको मालूम है जब H धन आयन और OH ऋण आयन आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा, जल बनेगा। जल बनेगा यानी H2O बनेगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं H2O, इस जगह हम लिख दे रहे हैं H2O। यही रिएक्शन आपको समझा रहे हैं, जो भी उत्पाद बनना यहां लिखा जा रहा है। उसके बाद क्या है, CH3 COO और C2H5, इसको सीधे ही रख दीजिए, CH3 COO C2H5। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एस्टर। क्या हो गया, एस्टर। और ये क्या हो गया, जल। और ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, अल्कोहल है। क्या है, अल्कोहल। और ये आपका क्या है, अम्ल है। अम्ल है वैसे पहचान सकते हो क्योंकि तोड़ा गया है एसीटेट आयन हाइड्रोजन धन आयन, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन क्या देते हैं, हाइड्रोजन धन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया, यानी एस्टीकरण जो था आपका पूरा हो गया। जो एस्टीकरण था आपका ये आपको पूरा इसमें समझा दिया गया है। अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, जो है वो क्या है, हुन्स-डेकर अभिक्रिया है। हुन्स-डेकर अभिक्रिया में क्या होता है, इसके हम सबसे पहले देख लें। कह रहा है एस्टिक अम्ल के रजत लवण, यानी यहाँ बात हो रही है एस्टिक अम्ल के रजत लवण का फॉर्मूला, यानी सिल्वर एसीटेट की बात हो रही है। सिल्वर एसीटेट बोले तो होगा आपका CH3 COOAG, सिल्वर एसीटेट। यानी एस्टिक अम्ल के रजत लवण की शुष्क CCl4 विलयन में ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हुन्स-डेकर अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, हम क्या कर सकते हैं, सिंपल समझिए। हमने क्या लिया, सिल्वर एसीटेट लिया। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया हमने किससे करा दी, ब्रोमीन से करा दिया। किससे करा दिया, ब्रोमीन। ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2। किसकी उपस्थिति अभिक्रिया होगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। 4 से टेट्रा, C से कार्बन और Cl से क्लोराइड, यानी कार्बन, C से कार्बन, 4 से टेट्रा, Cl क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब इसे अभिक्रिया करा दिया। हमने क्या कहा कि सिल्वर एसीटेट जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, आपके सब सामने ही है। यहाँ पर ये CH3 है, ये Br है, ठीक है। हम इसको थोड़ा तोड़ के बताते हैं आपको रिएक्शन, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ Ag हमने लिख दिया और ये जो Br था, Br को हमने इस तरह से जोड़ दिया, तोड़ दिया, Br, ठीक है। तो इसमें से हमने क्या निकाल दिया, AgBr को बाहर निकाल दिया AgBr। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमने निकाल दिया AgBr प्लस। अब उसके बाद क्या है, COO क्या कहते हैं, CO2। तो हमने इसको निकाल दिया, निकल गया CO2। उसके बाद क्या दे रहा है, CO2 भी हो गया। उसके बाद CH3 बच रहा है और Br बच रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, CH3Br, ठीक है। यह अभिक्रिया क्या है, हुन्स-डेकर अभिक्रिया। अगर इससे आपको नहीं याद होता है तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी याद कर सकते हैं कि सिल्वर एसीटेट ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके मेथिल ब्रोमाइड बनाता है। क्या बनाता है, मेथिल ब्रोमाइड बनाता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बोर्ड के हिसाब से, मैंने वो सभी रिएक्शन आप लोगों को बता दिया है।
ठीक। अब कल हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे साबुनीकरण, यानी साबुन बनाने का जो रासायनिक विधि है उसको हम लोग कल, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको कल बताया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए।